बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का टॉपिक है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कहा कि अगर हमारा कोई भी एक्सपेरिमेंट है जिसको हम क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर के सक्सेस और फेलियर, और हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको हमने P से डिनोट किया वो कांस्टेंट रहती थी थ्रू आउट दी ट्रायल्स, और आपके जो सक्सेसिव ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो आप उस एक्सपेरिमेंट को नाम देते थे बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। आप उसको नाम क्या देते हैं? बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बेसिकली याद रखें कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ही लिमिटिंग फॉर्म। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लिखा भी हुआ है उसमें, अ लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बी बाइनोमियल के लिए एक्स आपका वेरिएबल एन और पी, याद हो बाइनोमियल के दो पैरामीटर्स होते थे, एक एन था और दूसरा पी था। अब लिमिटिंग फॉर्म क्या है? याद रखें कि व्हेन वो कहता है पी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल, कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी जो है वो छोटा हो जाता है, बहुत स्मॉल हो जाता है। से 5% है, 5% का मतलब 0.05 या उससे क्या हो जाता है? लेस हो जाता है, कम हो जाता है, या उससे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब याद रखिए कंडीशन क्या है कि पी आपका स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल का मतलब 5% से कम, इसका मतलब 0.05 या उससे क्या हो जाता है? कम हो जाता है, या उससे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो एन वो कहता है बट एन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज सो लार्ज, और आपके जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? स्मॉल एन जो है वो क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। लार्ज का मतलब कि अगर वो 20 या 20 से अबव हो जाए, इसका मतलब P, अब याद रखें P की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.05 या उससे कम। N आपका क्या होना चाहिए? 20 या 20 से ज्यादा होना चाहिए। तो फिर कहता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्रोच कर जाती है, वो अप्रोक्सीमेशन हो जाती है किसके? बाई पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बेटा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल आप क्या कह सकते हैं पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की? मैं दोबारा डेफिनेशन बोल देता हूं आसान अल्फाज में। वो कहता है कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन p the probability of success is very small, that is p is less than or equal 0.05, and the number of trials become very large, say n is greater equal 30 या 20। तो 20 से क्या होने चाहिए? 20 से बराबर हो या 20 से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। तो then we use Poisson distribution instead of binomial distribution। तो फिर हम Poisson distribution को यूज करते हैं इसकी जगह के ऊपर binomial distribution। वो कहता है that the product, अब उसने ये प्रोडक्ट लिया NP, याद हो ये NP हमारा क्या कहलाता था? मीन कहलाता था। मैंने आपको बाइनोमियल में भी बताया था, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किसके इक्वल होता था? NP। इसका मतलब n मल्टीप्लाई बाय p। आप n और p दोनों को क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। तो वो किसके इक्वल होगा? म्यू के इक्वल। ये म्यू आपकी एवरेज है, ये म्यू आपका मीन है, ये म्यू आपके पास क्या है? एवरेज है। ये म्यू आपका क्या है? मीन है। इज ऑफ अ मॉडरेट साइज,
तो फिर वो कहता है इसका साइज जो है वो क्या हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है। तो फिर आप इसके ऊपर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप क्या करते हो, अप्लाई करते। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखें, ये लिखा हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी p अप्रोचेस टू जीरो। n आपका लार्ज है, p आपका स्मॉल है, स्मॉल का मतलब वो जीरो के क्लोज है, n आपका इंफिनिटी के क्लोज है, अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, लार्ज हो रहा है। तो फिर बाइनोमियल जो है वो किसमें बन जाएगी, पॉइसन में। आप इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल x, ये आपका प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फॉर्मूला। अब ये किसके इक्वल होगा, म्यू की e की पावर या म्यू की पावर x इंटू e की पावर माइनस म्यू डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। और x आपका किसके इक्वल होगा, 0 1 2 अप टू इंफिनिटी। अब ये अनडिफाइंड होता है, बाकी में बाइनोमियल या उसमें हाइपरजोमेट्रिक में आपने देखा था कि x वेरी करता था 0 से लेकर n तक, लेकिन पॉइसन में ये इस वेरी करेगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक। x की वैल्यूज अनडिफाइंड होती है, x की वैल्यूज आपके पास क्या होती है, अनडिफाइंड। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में का जो पैरामीटर है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल। म्यू आपकी मीन है, एवरेज है, और म्यू किसके इक्वल होता है, एनपी के इक्वल। म्यू किसके इक्वल होता है, एनपी। अब याद रखें आपके पास दो तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या कर सकती हैं बेटे, एग्जिस्ट कर सकती। एक स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी कि आपके पास स्टेटमेंट के अंदर उसने एवरेज की टर्म जो है वो क्या की होगी, यूज की। उसने एवरेज की टर्म जो है वो क्या की होगी, यूज की हो। वो कहेगा दी एवरेज या मीन ऑफ दी वेरिएबल इज। दूसरा क्या हो सकता है कि उसने स्टेटमेंट के अंदर n और p दिया होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स भी दिए होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी दी हो, और आप देखेंगे कि n आपका लार्ज होगा, p आपका स्मॉल होगा। तो फिर आप म्यू खुद कैलकुलेट करोगे, np n मल्टीप्लाइड बाय p कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू। ठीक है, अब इसके अंदर एक टर्म e यूज हो रही है, ये e जो है ये आपका याद रखे क्या कहलाएगा, ये एक्सपोनेंट कहलाता है, और इस e की वैल्यू होती है 2.71828। इस e की वैल्यू होती है 2.71828। क्लियर। और ये आप कैलकुलेटर्स के ऊपर आप इसको आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं तो मैं आपको इसको कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट, अभी मैं आपके साथ इसको शेयर